और आइए बात करते हैं बंगाल की, जहां पर टीएमसी नेताओं पर एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के बाद अब टीएमसी के एक और सांसद पर अटैक हो गया। हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर अटैक हुआ है। यह हमला हुगली के चंडी तालाब पुलिस स्टेशन के सामने हुआ। हमले में सांसद कल्याण बनर्जी जख्मी हो गए हैं, उनके सिर पर चोट आई है। टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी को चंडी तालाब पुलिस में एक लेटर देना था। उससे पहले पुलिस स्टेशन के सामने बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति बन गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाना शुरू किया। इसी दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई भी शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि इसी हाथापाई में कल्याण बनर्जी के सिर में चोट लग गई। अशांति से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस को तैनात करना पड़ा। बंगाल में बीते 4 दिनों के अंदर ही टीएमसी के 3 बड़े नेताओं को टारगेट बनाया गया है। इसकी शुरुआत 28 मई को हुई। सौगत रॉय पर हमला हुआ, जब उत्तर दमदम इलाके में सौगत रॉय के खिलाफ नारेबाजी और उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके गए, जो आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं। इसके बाद कल यानी कि 30 मई को सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई। इस दौरान उन पर अंडे फेंके गए, लात घूंसों से उन पर अटैक किया गया। और आप तीसरी तस्वीर जो देख रहे हैं वो आज की तस्वीर है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर अटैक हुआ। कल्याण बनर्जी ने अपने ऊपर हुए हमले को हत्या की कोशिश करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल पुलिस पर भी आरोप लगाया और कहा कि पुलिस ने गुंडों को हमला करने का मौका दिया। अगर सीआईएसएफ जवानों ने उनको नहीं बचाया होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। I was walking with my PSO at Chonditola Mode, which is 50 km distance from Chonditola police station. There was 10 or 15 BJP goons with saffron, that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. I had fallen down on the road. And that time one CRPF person came and rescued me. I give thanks to that CRPF or CIS. But Bengal police was completely remained silent, mute spectator. They allowed to do it. But the CISF persons have saved me. And thereafter my people had gone there and took me here. A serious condition is prevailing in West Bengal. There is total lawlessness. This attempt today in the morning was attempt to murder me. सौगत राय ने टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमलों को लेकर कहा है कि एक तरफ बीजेपी के लोग शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ लगातार हमारे नेताओं पर आक्रमण करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ समय देखने के बाद हम भी पलटवार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के समर्थन के लिए उनका आभार जताया। आक्रमण करके हमें स्तब्ध कर देना चाहते हैं ताकि हम लोग कुछ प्रोटेस्ट नहीं करें, यही उसका कायदा है। एक तरफ ऊपर में बोल रहे कि हम शांति रखेंगे, दूसरी तरफ आक्रमण करते हैं, हमें अपमान करने का। लेकिन कुछ दिन सहने के बाद हम भी स्ट्राइक बैक करेंगे। अब देखेंगे, हम मैदान में उतरेंगे, ममता बनर्जी खुद उतरेगी, तो देखते रहिए। इस बात को लेकर पार्लियामेंट में चर्चा तो करेंगे, लेकिन समय नहीं है। पार्लियामेंट का सेशन जुलाई महीना में होगा, उसके पहले तो समय रुक नहीं जाएगा। हमें जो करना है करेंगे। हाँ, हम आभारी है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब लोग प्रोटेस्ट किया, निंदा किया अभिषेक पर आक्रमण का। हम इन सब लोग को इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे। टीएमसी नेताओं की तरफ से बीजेपी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने दिया और कहा कि ये लोग बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बात की भी जांच जरूर होनी चाहिए कि कहीं टीएमसी ने ही प्लान करके ये अटैक तो नहीं करवाया है। देखिए, ममता बनर्जी की इस पराजय के बाद, भीषण पराजय के बाद जनता ने जो पराजय ममता बनर्जी को दिखाया,
तो स्वाभाविक है उस समय उनके पार्टी छोड़कर बहुत सारे लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी बीजेपी में आने के लिए टिकट कटा के रखे हैं। हमने बोला है कि यहाँ पे जगह नहीं है, तृणमूल वाले लोग तृणमूल में ही रहे। तो हम उनके हेल्प कर रहे हैं ना। तृणमूल में रहेंगे तो ममता बनर्जी को एक दो नेता मिल जाएगा अपने काम करने के लिए। देखिए अभी तक जो जानकारी मिली है 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो ये 6 के 6 पुलिस के पास प्रूफ है कि लाभली मैत्र जो वहाँ के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नजदीक वाले हैं, काउंसिलर के नजदीक के लोग हैं। तो अभी एक नया पहलू इस घटना का खुल गया है कि ये जो आक्रमण, जो अटैक अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ, ये अटैक किसने किया या किसने करवाया? क्या बीजेपी के ऊपर जो इल्जाम दिया जा रहा था वो बीजेपी का लोग तो वहां पे नहीं थे, तृणमूल के लोग पकड़े जा रहे थे। तो तृणमूल ने ही प्लान करके क्या ये अटैक करवाया, इसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं इससे पहले शनिवार को सोनारपुर दक्षिण में अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान उन पर अटैक हो गया था। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं घटना के बाद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता के बेलेव्यू अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ने कहा कि मरीज को छाती पर चोट के निशान के अलावा कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं है और इसलिए मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद गुस्से में ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया और कहा कि डॉक्टर्स को धमकी दी जा रही है, वो अभिषेक को अस्पताल में भर्ती ना करें। इसके बाद ममता बनर्जी अभिषेक को अपने साथ लेकर घर चले गए। इस बीच ममता बनर्जी का अस्पताल के अंदर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो साइलेंट जोन में अस्पताल के स्टाफ और सीईओ पर चिल्लाती हुई नजर आ रही है। सुनिए। से बेलाइन हो गया, ट्रीटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन और सारे पार्टी के देता है, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आया, आईटीयू में है, तब भी डॉक्टर को थ्रेट करके, अथॉरिटी को थ्रेट करके। आई एम नॉट ब्लेमिंग द डॉक्टर्स, दे ट्राइड देयर बेस्ट। उसको उधर में थ्रेट किया और जो डॉक्टर को सब जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो बोलते इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है? डू यू थिंक दैट आई डोंट नो एनीथिंग? बेलव्यू में अपोलो तो बोला ना हमको परमिशन लेना पड़ेगा। तो अब मैं समझ गया कि आप ट्रीटमेंट करने का पहले अगर परमिशन लेंगे कि ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे तो इससे झाबुदाव क्या हो सकता है। सॉरी, আমি দুঃখিত বাংলার মানুষের জন্য। अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर टीएमसी से लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी भी विपक्ष को आईना दिखाने का काम कर रही है। बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी सरकार में 15 साल तक लोगों को परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि जनता के अंदर का जो रोष है वही अब नजर आ रहा है। जो हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूट था, रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, बैरिकेड लगा दिया गया। किसने अधिकार दिया? एक छोटा भी नेता 3-3, 4-4 गाड़ी लेके सिक्योरिटी लेके घूमता है, रास्ता में ट्रैफिक पुलिस नहीं, थाना में पुलिस नहीं है, हर टीएमसी के नेता घर में पुलिस गार्ड है। क्यों? और एक से एक नेता ऐसा जो नेता हो गया एंटी सोशल, वो पैसा उगाना, सिंडिकेट चलाना, कटवानी लेना उनका काम था। इन लोग कभी कहीं सज्जन लोगों से नहीं मिले, अपने एमएलए एमपी से, मंत्री से नहीं मिलते थे, केवल सिंडिकेट। तो जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इसी को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं? हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा। तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के 2-2 एमएलए हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी। जनता ने सब देखा है, मौका ढूंढ रहे थे। आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना, शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए।
टीएमसी के आरोपों पर मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी पलटवार किया और कहा कि अभिषेक पर हमला जनता के रोष का नतीजा है। वहीं बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा कि अभिषेक के डीजे वाले बयान से जनता भड़की हुई थी और इसी वजह से उनके ऊपर यह अटैक हुआ। हमारा सरकार तो पिछला सरकार या उसका पिछला सरकार को जैसा नहीं है कि सर्वभारतीय हमारे अध्यक्ष जी आए, पत्थर मारे और उसका कोई विचार ना हो। देखिए, आज कल जो हुआ है वो जनरोष, लोग क्षुब्ध है। 15 साल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया और जो नीतिवाचक राजनीति, ध्वंसात्मक राजनीति, आज ये तोड़ना, ये फोड़ना, ये डेड बॉडी लेकर मिचिल करना, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते आए हैं। और आज जब नया सरकार एक ही मकसद, वो है डेवलपमेंट, अब जब उसमें हम लोग उतरे हैं तो ममता बनर्जी, अगर आप फिर से हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे, अभिषेक बनर्जी अगर आप फिर वो हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे तो ये हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। वो तो खुद चोर है, खुद डाकू है, खुद दुष्कृति है, टेररिस्ट है अभिषेक बंदोपाध्याय। उसको ऐसे बात नहीं है, वो अच्छा आदमी है। वो तो सबसे डीजे बजाने के बात कर रहा था, उसका डीजे नहीं बजा, उसलिए हम भारतीय जनता पार्टी युवा वर्कर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका गोबर जल फेंकना चाहिए था। वो अभिषेक बंदोपाध्याय जो डीजे बजाने का, डीजे का बात कर रहा था ना, उसी का फल है। सोनारपुर में डीजे बजाने का फल है, इसमें कोई बीजेपी का रोल नहीं है। अरे भाई, उसका कुछ नहीं हुआ है, उसको अच्छा से वॉशरूम जाके वॉश करना चाहिए था और नहीं तो गोबर जल देना चाहिए था। अब बाकी सभी विपक्षी दल भले ही अभिषेक बनर्जी पर हुए अटैक के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अलग ही सुर में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पहले टीएमसी किया करती थी, अब वैसा ही उनके साथ हो रहा है। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे, सांप के हाथ में मौत होती है। ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं।